ये हैं दिल्ली के रहने वाले हाजी जाहिद अली। उम्र 75 साल है। हाजी जाहिद अली जी हम सब के लिए मिसाल हैं। इनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ही है जो आज ये एक सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। इनका काफी बड़ा परिवार है। घर में 3 में से 2 बेटियां हैं। दोनों की शादी हो चुकी है और सब अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। मेरे घर के अंदर मेरी उम्र है 75 साल जी। और मेरे घर के अंदर परिवार तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन 5 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं जी है। और मैं इस कॉलोनी में जब से बसी है तब से मैं रहता हूँ। उससे पहले मैं नोएडा रहता था जी। नोएडा में मैं एक्सपोर्ट में काम करता था। तो एक्सपोर्ट में काम करते करते फिर मैं इस कॉलोनी में जब आया था तो इस कॉलोनी में बहुत कम आबादी थी जी। तो मैंने इसमें काफी वक्त गुजारा है इसमें। और उसके बाद जो मैंने 2010 में मैं काम करना मेरा बंद कर दिया था। मतलब 60 साल के बाद मैं रिटायर कर दिया था। 60 साल जी। मतलब 2007 में मुझे रिटायर कर दिया था। तो उसके बाद जब रिटायर हो गया था, रिटायर होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ मेरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझे देख रेख कर रहे हैं सारे। 3 बेटे हैं मेरे, जिसमें एक बेटा जो इससे दूसरी गली में रहता है, एक बेटा बराबर में रहता है और एक बेटा मेरे साथ रहता है ये। और तो ये आपके बच्चे करते क्या हैं? एक बेटा तो जो है मेरी ऑक्साइड पेंटिंग प्रेस अपनी लगी हुई है जी। और एक बेटा जो है उसका पिछले साल दिसंबर में 13 दिसंबर को इंतकाल हो गया उसका। अचानक उसका नाम क्या है, अटैक हो गया था उसको जी। वो आगरा जाने वाला था। सुबह सुबह सारी तैयारी करी उसने कि आगरा जाने के लिए कि मैं आगरा जा रहा हूँ किसी काम से। तो उसने बिल्कुल सुबह सुबह नाश्ता लेके आया। बच्चों को नहीं उठाया, संडे का दिन था कि मैं बच्चों को नहीं उठाता, नाश्ता मैं ला के देता हूँ। और 6ठी मंजिल पर कपड़े उतार के लेके आया था। नहाने बैठा था, नहाने बैठे बैठे अचानक उसने पानी वगैरह मतलब अपने शेप वगैरह बनाया। तो शेप बनाने के बावजूद भी उसने जो पानी से शरीर में डाल लिया था, साबुन लगाते लगाते अचानक उसको अटैक हो गया। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने जवाब दे दिया, यहाँ तक लेकर गए तब तक उसकी इंतकाल हो चुका था। हाजी जाहिद अली जी ने अपनी सेहत के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। दरअसल साल 2017 में इन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ था, जिसके बाद मानो इनकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। हाथ पैर का ताकत खत्म हो चुका है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि डॉक्टर्स ने इलाज करने से भी मना कर दिया था। एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि अब जाहिद अली दुनिया को अलविदा कह देंगे, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी हुई और जाहिद अली जी गए। यह है क्या डॉक्टर साहब, मैंने इलाज तो बहुत कराया शुरू से। जब मुझे बीमारी हुई थी तो 28 जगह 2017 को। क्या बीमारी थी आपको? मुझे पैरालाइज हुआ था। तो पहले तो मेरे कमरे में दर्द हुआ था, दर्द से मुझे चला नहीं गया। तो यहाँ जहाँ से अब फरमार की जब वहां तक पहुंच गया, वहां से मैं वापस आ गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गया था। तो वापस आ गया, घर पे आया तो घर पे छोटा बेटा घर पे था। उसने काफी कुछ डॉक्टरों को बुलाया, दिखाया, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैक्स वगैरह भी लेकर चले गए, वहां भी जवाब दे दिया। और भी 2-3 नर्सों को लेकर चले गए थे जो आसपास हैं। तो किसी में सब जगह जवाब दे दिया था जी। तो 3 मेरे, एक MRI कराया, 2 कराया, सब MRI लिखे। 3 MRI में करा चुका हूँ। 3 MRI करा चुका हूँ, CT स्कैन भी करा चुका हूँ। मतलब सारे जितने टेस्ट सारे कराए मैंने। लेकिन वहाँ सबने जवाब दिए, जब रिपोर्ट देखने वो सही मना कर देते थे जी जी। एक जगह ऐसा हुआ कि एक नर्सिंग में पहुंचे हम, तो वहाँ उन्होंने क्या काम करा, ले तो लिया, लेने के बावजूद अंदर जब पूरे रिपोर्ट देखने के बाद बेड ही बिल्कुल बाहर निकाल कर रख दिया था उन्होंने। बेड बिल्कुल बाहर निकाल कर रख दिया। तो उस वक्त टाइम हो रहा था करीब कोई, जब मैं शाम को 5 बजे के आसपास मैंने होश आया, मैंने देखा तो उस वक्त मैं मेरी बहू थी और बच्चे थे छोटे जी जी। बेटा उस वक्त मुझे होश ही नहीं था। मेरे 2 मिनट में होश आया। तो मैंने होश जब आया तो मैंने पूछा, बेटा ये मेरे कौन लेके आया? क्या पापा लेके आए थे? फिर मैंने बहू से पता करा, उसने बोला पापा आपको यहाँ से मना कर दिया कि घर ले जाओ। तो मुझे ही नहीं पता। फिर सुनने के बाद बेहोश हो गया। मुझे नहीं रहा रात को पता कि मैं रात को, फिर दूसरे दिन सुबह को मुझे होश आया था। जब सुबह को मुझे होश आया तो मेरे बच्चों ने थोड़ी सी चाय मेरे मुंह में डाली। तो हालांकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, बस लटके हुए थे, खालती लटकी हुई थी। बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया था, बिल्कुल डेड हो गया था बिल्कुल जी जी। उससे पहले उसके बाद में जब घर पे लेके आए तो मैं 2-3 बार ऐसे वाकई हुए कि रात को सब लोग रोने लगे, अब तो इंतकाल हो गया इनका। जाहिद अली की जिंदगी एक लाचारी और बेबसी बन चुकी थी।
ना हाथों में जान बची थी, ना पैर चलते थे, यहाँ तक कि वो कुछ सेकंड के लिए उठकर बिस्तर पर बैठ भी नहीं सकते थे। इस दौरान उन्होंने हकीम सुलेमान खान साहब का वो शो सेहत और जिंदगी देखा और ये देखते ही तय कर लिया कि अब इतना ट्रीटमेंट हो चुका है तो क्यों ना एक बार यूनानी भी की जाए। हकीम साहब की दवाई से अब जो सेहत में सुधार है वो सब देखकर चौंक गए हैं। हाजी अली जी के हाथों में जान आ गई है और अब घंटों उठकर वो बिस्तर पर बैठ भी सकते हैं। एक रोज मैंने सोचा बेटा मेरा एक हकीम सुलेमान साहब का मैं शो देखता था, कभी कभी उनसे तरह वो देखूंगा मैं। तो मैंने देखा तो वहां फिर बात की। जब बात की वहां पे तो बात करने बनो, जब आप देखा आपको एच केयर कैप्सूल जो है वो हम भेज रहे हैं, तो मैंने खाया तो मुझे उससे काफी कुछ महसूस हुआ कि हाँ जो आराम है वो खत्म होने को से पहले मैंने 4 दिन पहले मैंने फिर फोन किया, मैंने सर ये दवा तो मेरी खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा फिर हम आपको टी केयर भेज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 या 8 डब्बे टी केयर के खाए थे। टी केयर के बाद में उन्होंने फिर एक माजून अखरोट भी भेजा था, अखरोट पराज भेजा था। उसके बाद में पेट की थोड़ी परेशानी नजर आने लगी मुझे। तो कमजोरी इतनी हाथ लगाता हूँ, हाथ लगाने नहीं देता था किसी के लिए, दर्द होता था, फैलाने भी नहीं देता था पैर किसी के लिए मैं। तो इतना परेशान था। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, डायरेक्ट मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिएगा हमारे यहाँ तो पीकर ले लीजिएगा। तो मैंने पीकर के 7-8 डब्बे खाए, मेरे पेट का हाजमा थोड़ा सा, पेट भी थोड़ा दुरुस्त हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं कम से कम दवा तो जितनी भी है, बहुत सारी दवा अब तक शुरू से अब तक खा ही रहा हूँ, उन्हीं की दवा खा रहा हूँ। हालांकि मैंने जितने भी टीबी पर शो आते हैं दवा सबकी ली हुई है, सबकी दवा ली हुई। मैंने ये देखा कि बेस्ट सबसे अच्छा कौन है। लेकिन मैंने अब से 1-2 महीना पहले भी दवा की, उसको जो है ना ऑटो आते हैं तो लगाने को देते हैं, जो टीबी पे आता है वो भी। तो उन्होंने उनकी दवा भी खाई। और दवा तो मैंने जितने टीबी बच्चों सभी की दवा खा रखी है, जितने भी लोग हैं सभी की दवा खाई है। लेकिन हकीम साहब का मैंने दवा बीच बीच में इस्तेमाल करता रहा मैंने कहा देखता हूँ इसमें तो कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। लेकिन हकीम साहब से बेहतर मुझे कोई लगा नहीं। तो अब तक मैं दवा उन्हीं की दवा खा रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त में स्यागोंद भी है मेरे पास, मोरिना गोंद भी है मेरे पास, कलौंजी नमक भी है मेरे पास, और कलौंजी नमक भी आगा और जैतून नमक भी आगा मेरे पास। बेटा मैं तो ये महसूस करता हूँ जब से मैंने दवा खानी शुरू किया, मैं तो कम से इस वक्त मैं 80-85-90% ठीक हूँ। बस हाथ पैर पूरे चल रहे हैं। 4-4 घंटे बैठा रहता हूँ। रात को जब 4 बजे उठता हूँ नमाज पढ़ने के लिए तो 7 बजे बैठा तो कंटिन्यू 3 घंटे बैठा रहता हूँ। जब 3 घंटे बैठ रहा है कम से कम मायने लगता है कि मेरे कहीं पेन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है मुझे कि मेरे किसी शरीर में, किसी उंगली में, पैर में, हाथ में, घुटने में कहीं दर्द नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर जब हाजी अली हिल भी नहीं पाते थे, उस दौर में वो जरूरत के मुताबिक सेहतमंद हो चुके हैं और अब हकीम साहब के नुस्खों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए खुद दवाइयां मंगवा कर उन्हें दवाइयों से लाभ पहुंचा रहे हैं। वो बताते हैं कि उनकी बताई गई दवाई और नुस्खे मुरादाबाद सहित और भी कई शहरों में अपनाए जा रहे हैं। कभी जरूरत होती है मैं बांट देता हूँ, जो नुस्खे बताते हैं उसको बनाने का वो बाहर देता हूँ। यहाँ तक डॉक्टर तक मेरे को मुरादाबाद तक मैंने कम से कम कई लोगों को दवा भेजी है। लोगों की कम से कम बेटे इस वक्त मैंने 100 ज्यादा लोगों की मदद की हुई है। एक साहिबान ऐसे है जो कि ईंट का चुराई का काम करते हैं, राजगिरी का काम करते हैं। तो एक साहिब इस कॉलोनी में रहते हैं, अब तो वो चले गए होंगे। उनका हाथ कहते थे मेरे हाथ कांपते हैं, जब मैं ईंट उठाता हूँ तो हाथ कांपते हैं और मेरे यह दर्द होता है, कमर में दर्द होता है मेरे, और कंधों में भी दर्द होता है, हाथ उठता नहीं, और मोटरसाइकिल चलाता हूँ हाथ कांपता है। तो उनको मैंने स्यागोंद का मिक्सचर दिया था। तो सबसे स्यागोंद 2 बार मंगा चुका हूँ मैं। तो पहले जो 150 ग्राम देते थे वो मंगाया था काफी पहले, ज्योति वो डॉली जैन ने भेजा था। तो वो मैंने कम से कम लोगों को बांटना शुरू किया। तो उन्होंने कम से 1.5 महीना दवा खाई, मिक्सचर तो मेरा काफ़ी बन गया था। उन्होंने बताया 150 ग्राम 4-5 चीज़ें बता दी, बन गया, बहुत देर था, बहुत सारा बन गया वो। तो मैंने जो परेशानी है सबको बांटना शुरू कर दिया। अब वो मेरे पास 1.5-2 महीने के बाद हर 15 दिन दवा ले जाते थे मुझसे, दे देता था उनके लिए। फिर लास्ट में आके उन्होंने ये बोला कि अब तो मैं काम पर जाने लगा हूँ, मुझे रैम आ गया। एक तो मैं किराए पर रहते हैं, 6 बच्चे हैं उनके, 6 बच्चे हैं, किराए पे खुद रहते हैं। तो हमें 8 मेंबर है और चुनाई का काम कभी चलता है कभी नहीं चलता। मैंने उनको बोला तुम दवा की जरूरत मत करना, दवा जितनी भी चाहिए मुझसे ले लेना, और जिस बीमारी की भी दवा चाहिए मुझसे ले जाना आप।
मैं उनकी मदद करता रहा। इसी तरह से और भी कई लोगों की मैंने मदद किया इंशाल्लाह। और यहाँ तक कि मुरादाबाद तक आपकी दवा भेज चुका हूँ। नुस्खे डॉक्टर है पीछे, इसी तरह पीछे रहती है डॉक्टर है जी जी। तो इस वक्त वो अवेलेबल है नहीं, उनका भाई बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मेरी खाला को और मेरी मौसी को शुगर है और वो 500 450 तक शुगर कमी नहीं होता। मैंने उनको मैं दवा बना के दे दूंगा आपको जी। मैंने फौरन 2 दिन के बाद दवा मंगाई और 2 दिन के बाद बोले कि मैं अब 1 तारीख को जाऊंगा, जी जी जी। ना 20 तारीख को जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला 20 तारीख को मुझसे मिल के जाना। जब वो गए थे तो मुझसे मिल के गए। तो मैंने उनको एक शर्त रखी थी कि दवा खाने से पहले आप टेस्ट करा लेना। तो उन्होंने दवा खाने से पहले टेस्ट कराया तो 480 उनका शुगर था जी। अच्छा, मैंने उनको एक शर्त रखी, मैंने कहा ये 15 दिन की करीब दवा दे रहा हूँ आपके लिए, तो 15 दिन के बाद में टेस्ट करके रिपोर्ट वो भी मुझे चाहिए। तो उन्होंने 15 दिन के बाद में जो रिपोर्ट मुझे दी तो उन्होंने बोला कि 480 का उसका नाम क्या है, 280 रह गया जी। तो अब तो इतने खुश हो गए कि अब उसका नाम क्या कि हमारा तो बगैर दवा के हमने गोली भी नहीं खाई, पीजी-1 और पीजी जो खाते हैं वो भी नहीं खाई हमने, उससे बगैर दवा के हम तो ठीक हो गए। हाजी अली जी उन सब के लिए मिसाल है जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। हाजी अली का कहना है कि यकीन के साथ नाउमीद हो चुके लोगों को यूनानी दवाइयों को अपनाना चाहिए, फायदा मिलना मुमकिन है।